एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड का प्यार टेस्ट करने के लिए एक खतरनाक गेम खेलती है। वो देखना चाहती थी कि ब्रेकअप के बाद लड़के का क्या रिएक्शन होता है। लड़का उसे पूरे घर में ढूंढता है और कई फोन कॉल्स भी करता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ली आखिर गई कहाँ। वन वे मिरर के पीछे से अपने बॉयफ्रेंड को परेशान देकर ली मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लगा कि वो लड़के के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तभी लड़का गुस्से में गुलाब फेंक देता है। ली को समझ नहीं आता कि उसने क्या गलत किया और उसे लगता है कि ये मजाक कुछ ज्यादा ही हो गया। उसे सरप्राइज देने के लिए बाहर निकलने लगती है, लेकिन उसे अपने बैग में सीक्रेट रूम की चाबी ही नहीं मिलती। तब उसे अचानक याद आता है कि वो जल्दबाजी में शायद चाबी बेडरूम में ही भूल आई है और अब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी थी। वो घबराकर शीशे को पीटने लगती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दोनों के बीच ये शीशा एक दुनिया की तरह था। लड़के को कुछ भी पता नहीं चलता और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि ये एक वन वे मिरर था। बॉरन अपने फोन से बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन बस 2 रिंग के बाद कॉल अपने आप कट जाती है। कमरे के हर कोने में कोशिश करने पर भी उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। अब वो उम्मीद करती है कि काश उसे कोई एक्स्ट्रा चाबी मिल जाए, लेकिन रिजल्ट देखकर वो पूरी तरह निराश हो जाती है। ये जानते हुए भी कि ये नामुमकिन है, वो एक बार अपनी कार की चाबी से भी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। के बाद उसका माइंडसेट पूरी तरह टूट जाता है और वो कुर्सी उठाकर जोर से शीशे पर दे मारती है। लेकिन ये सब करना बस बेकार था क्योंकि ये शीशा बहुत मजबूत था और इसका साउंड प्रूफ इफेक्ट भी कमाल का था। ये सीक्रेट रूम असल में जंग जैसे हालातों से बचने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए बाहर से कुछ भी पता नहीं चलता था, लेकिन अंदर बैठा इंसान बेडरूम और बाथरूम की हर चीज पर आसानी से नजर रख सकता था। सीक्रेट के बारे में सिर्फ उसे और मकान मालिक को पता था, लेकिन मकान मालिक 1 महीने पहले ही विदेश में शिफ्ट हो चुका था। इसका मतलब था कि अगर किसी को पता नहीं चला तो वो यही फंसकर मर सकती थी। शाम को उसका बॉयफ्रेंड पुलिस स्टेशन से वापस आता है। अपने बॉयफ्रेंड को इतना दुखी देखकर ली को बहुत बुरा लगता है। वो शीशे के पार से उससे लगातार माफी मांगती रहती है और सोचती है कि काश उसने इतना बेवकूफी भरा टेस्ट न किया होता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। उसे किसी भी हाल में जिंदा रहना था। उसे खाने के लिए कुछ कैन तो मिलते हैं, पर जब वो ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि वो कई दशक पुराने और एक्सपायर हो चुके थे। खाना भले ही न मिले, लेकिन पानी के बिना काम नहीं चलेगा। पानी गंदा होने के बावजूद वो खुद को पीने के लिए फोर्स करती है। थोड़ी एनर्जी आने के बाद वो एक सुरंग खोदने का प्लान बनाती है। हालांकि उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन यही एक आखिरी रास्ता था जो उसे सूझ रहा था। 15 दिन बाद सारे कैन खत्म हो जाते हैं, लेकिन सुरंग खोदने का काम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। एक दिन उसका बॉयफ्रेंड जमीन पर उदास बैठा होता है। वो ली का छोड़ा हुआ ब्रेकअप वीडियो देखता है और फिर कहता है, तुम हमेशा खुश रहो। ये सुनकर ली को यकीन नहीं होता। अभी कुछ ही दिन तो हुए थे और उसके बॉयफ्रेंड ने इतनी आसानी से हार मान ली थी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बाथरूम तक जाती है और तभी उसे पता चलता है कि वो सिंक के पानी में हलचल पैदा कर सकती है। वो एक बार फिर पानी के पाइप पर लात मारती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है और उसे एक उम्मीद दिखती है। वो लकड़ी से पाइप को जोर जोर से पीटने लगती है, लेकिन लड़का इस छोटी सी डिटेल पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। की जगी हुई उम्मीद एक पल में टूट जाती है, लेकिन उसे और भी बड़ा झटका तब लगता है जब अगले ही दिन लड़का घर पर एक दूसरी लड़की को ले आता है। ली अपनी आंखों के सामने अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी औरत के साथ रोमांस करते हुए देखती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए चीजें तोड़ने लगती है, लेकिन उसके चिल्लाने और कोसने से उन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ता। अपना ध्यान भटकाने के लिए वो सुरंग खोदने लगती है, पर उसे उनकी अजीब आवाजें सुनाई देती रहती है। आवाजें स्पीकर से लगातार आ रही थी। पूरी रात सोना पाने की वजह से वो उस अजनबी औरत को नफरत से घूर रही थी। जब वो एना को अपना टूथब्रश इस्तेमाल करते हुए देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे बेशर्म औरत कहकर चिल्लाती है। और तभी एना को कुछ अजीब महसूस होता है। वो नीचे झुककर ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश करती है। ये देखकर ली को लगता है कि उसे बचाने वाला कोई मिल गया है और वो सिंक की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन एना कोई खास रिएक्शन नहीं देती और अपने दांत ब्रश करने लगती है। पर ली इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जैसे ही एना बाथटब में लेटती है वो फिर से पाइप पर मारना शुरू कर देती है। इस अजीब हरकत से डरकर एना नहाने के लिए दूसरी जगह चली जाती है। इस छोटी सी उम्मीद को कायम रखने के लिए ली घर का डिजाइन मैप ढूंढ निकालती है और उसे गर्म पानी कंट्रोल करने वाला एक वाल्व मिल जाता है। अचानक गर्म और ठंडे पानी के झटकों से एना बुरी तरह डर जाती है। अपने कॉम्पिटिटर को इस हाल में देखकर ली को मन ही मन बड़ा मजा आता है, लेकिन फिर वो दोबारा पाइप से डरावनी आवाज करती है, जिसके बाद एना की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि इस घर में कोई भूत है और वो बहुत डर जाती है। वो फौरन जाकर अपने बॉयफ्रेंड को इस हॉरर इंसिडेंट के बारे में बताती है, लेकिन लड़का उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। वो एना को प्यार से समझाता है और एक लॉजिकल वजह बताकर उसे शांत कर देता है। बेडरूम में वापस आकर एना को गलती से एक चाबी मिलती है और ली उसे देख लेती है।